अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक है, खैरियत और मज़े में होंगे। जनाब, आप सब में से जिन जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इन सबसे मैं एक बार फिर से यही कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंड होकर आ जाती है और आप हमारी किसी भी वीडियो को जो है वो मिस नहीं करते हैं। जनाब, आज जो है वो मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाला हूँ, बल्कि नई तो नहीं है, तकरीबन तो तमाम दोस्तों को पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता होता है तो उनके लिए ये बहुत ही काम की चीज़ है। तो आप अगर इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको यकीनन इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक हमारी इस वीडियो को देखिए। हम वापस आते हैं हमारी इस इंट्रो वीडियो के बाद। दोस्तों, आप सबको आज हम जो है वो ये बताने वाले हैं कि बाज़ औक़ात कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी गाड़ी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं, जैसा कि हार्न हो गया या फिर आपका फ़ैन जो है वो रेडिएटर का फ़ैन हो गया। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका जो है वो रेडिएटर फ़ैन है, और यहाँ पर जो है वो आपके ये दो हार्न लगे हुए हैं, एक ये है, एक उस तरफ लगा हुआ है। तो अगर ये आपके हार्न नहीं चलते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या सीएनजी को अगर आप गाड़ी को सीएनजी पर कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो गाड़ी आपकी जो है वो सीएनजी पर कन्वर्ट नहीं होती है, या फिर सीएनजी जो है वो काम नहीं करती है, तो ऐसे में आप परेशान हो जाते हैं। तो आपको क्या करना पड़ता है कि आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास जाते हैं और वो जो है वो आपकी गाड़ी में कंप्यूटर लगाता है। तो फिर जो है वो आपसे वो पैसे लेता है, ज़्यादा अमाउंट लेता है। तो आज जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसका हल जो है वो किस तरह से निकालना है और आपने कौन सी चीज़ों को जो है वो देख लेना है, चेक कर लेना है। दोस्तों, अगर आपकी हेडलाइट्स अचानक चलते हुए बंद हो जाती हैं, हेडलाइट्स है या पार्किंग है या फिर आपके जो इंडिकेटर्स हैं वो है, तो अगर वो आपकी सारी चीज़ें अचानक से बंद होती हैं, या एक चीज़ आपकी कोई काम नहीं कर रही होती है, कभी कभार आपकी जो है वो कोई हेडलाइट रुक जाती है, कोई मतलब वो काम नहीं कर रही होती है, तो आपने क्या करना होगा? सबसे पहले तो उसका जो बीम है वो आपने चेक करना है। फॉर एग्जांपल, अगर इसके अंदर आप देखें कि अगर एक बीम लगा हुआ है, वो आपने अगर चेक किया वो बिल्कुल सही है, वो आप चेक यहाँ से जो है वो इसे ओपन करके चेक कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको नज़र आ रहा है क्लियरली, तो ये यहाँ से ओपन होता है। अगर आप कहें तो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखें, हम इसे लेफ़्ट पर थोड़ा यूँ टर्न करेंगे और इसके बाद हमने जो है वो इस बीम को ऐसे बाहर निकाला। ये देखें, अभी हमारा बीम जो है वो बाहर निकल आया। अभी हम यहाँ से इसे चेक करेंगे। ये बीम अगर हमारा सही होगा तो इसके अंदर एक छोटा सा स्प्रिंग लगा होता है, छोटा सा मामूली सा एक स्प्रिंग नुमा एक इसका वो लगा होता है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे वो इसका सही है और इसके बावजूद भी ये लाइट नहीं चल रही है, तो आप इसे थोड़ा सा जो है वो इसे हिलाकर चेक करें। अगर हिलाने के बाद भी अगर ये सही नहीं होता है तो इसके लिए जो है वो आपने क्या करना होता है, आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो आकर क्या करना होता है, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक मतलब कोई वायरिंग का इशू है, तो आप कोई चीज़ अगर आपकी काम नहीं कर रही है तो आप उसे थोड़ा सा हिलाएं आगे पीछे से, मतलब थोड़ा सा उसकी वायरिंग जहाँ से उसमें उसका जो क्लिप वगैरह लगा होता है, तो आप पहले तो उसको हिलाकर चेक करें कि हो सकता है वहाँ से वो सही हो जाए। अगर वो वहाँ से सही नहीं होता है तो फिर आपने जो है वो क्या करना है, अपनी गाड़ी का जो फ्यूज़ बॉक्स है, ये यहाँ पर जो है वो इसका एक फ्यूज़ बॉक्स है। सॉरी, मेरी गाड़ी जो है वो अभी क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है, काफ़ी दिनों से ये खड़ी हुई है यहाँ पर, तो इसलिए जो है वो यहाँ पर इसमें जो है वो आपको साफ़ सफाई नज़र नहीं आ रही होगी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आएंगे आप, और यहाँ पर ये बहुत सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं इसके अंदर। देखिए, यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फ्यूज़ कौन सा किस चीज़ का फ्यूज़ है, तो आप जो है वो क्या करें, आप अपना जो ये फ्यूज़ बॉक्स का ऊपर वाला जो कवर है, इसको अगर आप उल्टा करेंगे तो यहाँ देखें, इसके ऊपर जो है वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब उन्होंने सब कुछ बताया हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ जो है वो किस चीज़ का है। अगर आपका हार्न नहीं चल रहा है, मतलब अगर आपका हार्न नहीं चल रहा है, तो आपने जो है वो ये देखें, यहाँ पर आप ढूंढें कि आपके हार्न का फ्यूज़ कौन सा है, तो ये देखें 10 एम्पियर का यहाँ पर लगा हुआ है हार्न का, और यहाँ पर उसके बाद ये देखें हेड लैम्प मैन, ये यहाँ पर हेड लैम्प का मेन फ्यूज़ है, ठीक है। और उसके बाद दूसरे भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें,
ये है आपकी हेड लैम्प आर एच, आर मीन्स राइट वाली, और ये एल एच मीन्स लेफ्ट वाली। ठीक है, तो ये दोनों लाइटों के अलग अलग फ्यूज़ होते हैं। ये इसके छोटे वाले फ्यूज़ हैं, ठीक है, और ये यहाँ पर जो है वो इसका मेन फ्यूज़ है। ठीक है, ये एक बड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से हम वो इसको देखेंगे। और यहाँ पर जो है वो छोटे फ्यूज़ होते हैं। पहले आपने छोटा फ्यूज़ चेक करना है, उसके बाद ही आपने जो है वो बड़ा फ्यूज़ चेक करना है। उसके बाद ये यहाँ पर सारी चीज़ें लिखी हुई है, डी ई एफ, इसके बाद ये ए बी एस, और ये जो फॉग वाला, जो अंदर सारी जो भी आपके फंक्शंस होते हैं उस सारों के यहाँ पर जो है वो लगे होते हैं। और यहाँ पर ये देखिए सीएनजी का भी एक दिया गया है, ये देखिए सीएनजी लिखा हुआ है इसके ऊपर। उसके बाद ये डिम है, DIM, और उसके बाद DLR, ये सारी चीज़ें जो भी मतलब अगर आपकी कोई भी इशू इसके अंदर होता है तो आपने जो है वो यहाँ पर फ्यूज़ में देखना है कि वो फ्यूज़ कौन सा है। उसके बाद आपने जो है वो इसे क्या करना है इस फ्यूज़ को आपने इसके ऊपर बिल्कुल जैसे वो है उसको ऐसे रखना है, और उसके बाद आपने चेक करना है। ये देखें आपका ये फ्यूज़ वाला जो मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ कि आपका जो है वो आ, ये देखें यहाँ पर अभी ये देखें हारन का फ्यूज़ है, ठीक है। और हम जो है वो इसे कैसे चेक करेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें ये फ्यूज़ यहाँ पर 30 एम्पियर का है, ठीक है, और ये देखें यहाँ पर ये 30 एम्पियर का फ्यूज़ लगा हुआ है। उसके बाद उसके ऊपर ये देखिए एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और दो ये साथ में है। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं तो देखिए ये एक इस तरफ है, एक इस तरफ है, और दो ये साथ में है। तो हमने क्या करना है कि हार्न का ये 10 एम्पियर वाला फ्यूज़ है, तो हमने अगर हमारा हार्न नहीं चल रहा तो हमने जो है वो इस फ्यूज़ को बाहर निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है वो इसका फ्यूज़ है, और हम इसे जो है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल से निकलता है क्योंकि ये जो छोटे फ्यूज़ होते हैं ये थोड़े ऐसे ही होते हैं, किसी ऐसी जगह पर लगे होते हैं। जी हाँ बिल्कुल, ये अभी जो है वो निकल चुका है। और ये देखें 10 एम्पियर का फ्यूज़ है, और हम इसे जो है वो ऐसे यहाँ से देखेंगे। देखें इसके अंदर यहाँ से मैं आपको क्लियर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इसके अंदर एक यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा होता है इसके अंदर, छोटा सा पतला सा बिल्कुल। ये देखिए यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मतलब ये इस तरफ को उस तरफ से जोड़ता है। अगर आप इस फ्यूज़ को निकाल के चेक करेंगे कि हो सकता है ये फ्यूज़ बीच में से क्रॉस हुआ हुआ हो। अगर ये बीच में से क्रॉस हुआ हुआ है तो इसका मतलब ये है कि आपका फ्यूज़ जो है वो ये जला हुआ है। तो आपने क्या करना है, तो आपने क्या करना है कि आपने, ये मेरा फ्यूज़ सही है इसलिए मैं इसको वापस लगा रहा हूँ। अगर आपका ये फ्यूज़ ख़राब है और आपके पास उस वक्त फ्यूज़ दूसरा अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर जो है वो कुछ स्पेयर फ्यूज़ भी होते हैं। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर ये स्पेयर में भी देते हैं। ये देखिए दो फ्यूज़ यहाँ पर जो है वो स्पेयर पड़े हुए हैं। ये देखें ये स्पेयर, और ये कहाँ पर होंगे स्पेयर वाले, ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फ्यूज़ दो लगे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पर दो स्पेयर फ्यूज़ होते हैं, यहाँ पर लगे होंगे। मेरी गाड़ी में नहीं है क्योंकि हो सकता है मैंने इसे जो है वो पहले यूज़ कर लिया हो, तो इसलिए यहाँ पर लगे होते हैं। और ये आपको कैसे पता चलेगा, आप देखेंगे ये जो अंदर जो इसके ये स्लॉट है ये बिल्कुल ऐसे ही होंगे, रबड़ के होंगे। इसके अंदर कोई भी मतलब इस तरह से कोई आपको नज़र आ जाएगा अंदर से कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि ऐसे आपस में मिला रही हो इसको। तो आपने जो है वो यहाँ से एक फ्यूज़ निकाल के इसमें लगा देना है। उसके बाद आपकी वो चीज़ जो है वो सही हो जाएगी और आप जो है वो इस चीज़ से बच जाएंगे। वैसे दोस्तों बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है, अगर ये यहाँ पर ये कोई बड़ा आपका फ्यूज़ काम नहीं कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें अगर सीएनजी का काम नहीं कर रहा है और हेडलाइट का फ्यूज़ ख़राब है, तो आप क्या करें कि आप इन दोनों को एक को अगर ये सही है आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका हेडलाइट का फ्यूज़ सही है मेन, और आपका जो है वो सीएनजी का फ्यूज़ ख़राब है, तो आप क्या करें हेडलाइट वाला फ्यूज़ ये यहाँ से बड़ा निकाल कर उसमें लगा के चेक करें। अगर वो आपकी चीज़ सही चल जाती है तो फिर आप जो है वो ऐसा एक फ्यूज़ लेकर इसमें
यहाँ पर इंस्टॉल कर दें, तो उसके बाद जो है वो आपका वो इशू हल हो जाएगा और आप जो है वो एक भारी कीमत चुकाने से बच जाएंगे। वेल दोस्तों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो कि मैंने आपको बताई हैं। तो यकीनन आई होप कि आप सबको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर इस हवाले से कोई और सवाल आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा और आपको मैं हर चीज़ एक एक करके बताता हूँ। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।